हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सैयद फरहान अली और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल GOCC। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो स्पेशली जूनियर एडेड एग्ज़ाम्स के लिए है। इसमें मैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पूरा कवर करने वाला हूँ विद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के थ्रू, जिसमें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेट 2। दोस्तों, सेट फर्स्ट में मैंने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और सेट 2 में भी मैं आपको 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन में आपका एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन पीरियड को कवर करने की कोशिश मैंने की है, क्योंकि एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि आगे आने वाली जो एजेस हैं और जो पीरियड हैं। चाउसर पीरियड हो गया, एज ऑफ रिवाइवल हो गया और आपका एलिजाबेथन एज है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ पेशेंस एंड प्योरिटी आर एलिटरेटिव पोएम्स रिटन बाय हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम? सर गैवन इज़ द राइटर। सर गैवन इज़ वन ऑफ द नाइट ऑफ राउंड टेबल। ये एक नाइट हैं, ठीक है, और इन्होंने ये पोएम लिखी है, पेशेंस एंड प्योरिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच बुक इज़ बिलीव टू बी द फर्स्ट पब्लिश्ड बुक रिटन बाई अ वुमेन इन इंग्लिश लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज में वुमेन ने पहली पोएम कौन सी पब्लिश की है? बेवुल्फ, आउल एंड द नाइटिंगेल, चैंसन डी रोलैंड, या ऑप्शन फोर्थ रेविलेशन ऑफ डिवाइन लव? सो द राइट आंसर इज दोस्तों रेविलेशन ऑफ डिवाइन लव। ये फर्स्ट पब्लिश्ड बुक है इन इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाई अ वुमेन। ओके, किसने ये पोएम लिखी है? जूलियन ऑफ नॉर्थविच। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम? जूलियन ऑफ नॉर्थविच ने ये 1395 के अराउंड लिखी थी। 1395 में जूलियन ऑफ नॉर्थविच, जूलियन ऑफ नॉर्थविच ने ये पोएम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसेसिनेशन ऑफ थॉमस ए बेकेट। थॉमस ए बेकेट का एसेसिनेशन कब हुआ था? सो थॉमस ए बेकेट इज़ अ ग्रेट सेंट ऑफ कैंटरबरी। ये कैंटरबरी के एक ग्रेट सेंट थे और इनका एसेसिनेशन 1170 में हो गया था। सो ये डेट आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीड रूड हिज इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री इन। बीड की जो इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री थी, हिस्टोरिया इक्लेसियास्टिका जेंटिस इग्नोरिनम, जिसको लैटिन ट्रांसलेट किया गया था, लैटिन से ट्रांसलेट किया गया था बाद में। सो ये किस लैंग्वेज में लिखी हुई है? लैटिन में लिखी थी इसे ओरिजिनली बीड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैग्ना कार्टा वाज साइंड बाय किंग जॉन्स। किंग जॉन्स ने मैग्ना कार्टा साइन किया था, ठीक है। सो द राइट आंसर इज आपका हो जाएगा दोस्तों 1215। किंग जॉन ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होंगी क्योंकि शेक्सपियर के जो हिस्टोरिकल प्ले हैं वो उनकी शुरुआत किंग जॉन से ही होती है, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो, ठीक है। तो यहाँ पे 1215 इज़ द राइट आंसर। 15 जून 1215 में ये मैग्ना कार्टा साइन हुआ था। कहाँ पे साइन हुआ था? रनीमेड, जो एक मीडो है रिवर टेम्स के ऊपर, वहाँ ये साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ नोन एज द एंग्लो सेक्शन मिल्टन? प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों, एंग्लो सेक्शन मिल्टन किसे कहते हैं? कैडमन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हु इज़ नोन एज द एंग्लो सेक्शन मिल्टन? सो द राइट आंसर इज कैडमन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउल एंड द नाइटिंगेल इज। द आउल एंड द नाइटिंगेल एक पोएम है। किस तरीके की पोएम है ये? अ डिबेट, अ स्टोरी, अ डिस्कशन या अ कन्वर्सेशन? सो द राइट आंसर इज अ डिबेट। आउल एंड द नाइटिंगेल ये एक डिबेट है जो दो बर्ड आउल एंड नाइटिंगेल के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोअर्स ऑफ विलियम द कनकरर वर फ्रॉम। जो विलियम कनकरर के जो फॉलोअर्स थे, विलियम कनकरर के बारे में जान लेते हैं। विलियम द कनकरर, जिसने 1066 में बैटल ऑफ हेस्टिंग में हैरोल्ड द लास्ट सेक्शन किंग्स को डिफीट किया था, हराया था। सो इसके फॉलोअर कहाँ से आए थे? जर्मनी, स्पेन, नॉर्मैंडी या इंग्लैंड से आए थे। तो दोस्तों ये कहाँ से थे? नॉर्मैंडी से। कहाँ से? नॉर्मैंडी।
ठीक है। नॉर्मंडी इज़ इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्रांस, ये नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्रांस में, नॉर्थ वेस्ट ऑफ फ्रांस में आता है, ठीक है, ये वहीं से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कर्जर मुंडी मीन्स इन लैटिन। लैटिन में जैसे कि मैंने बताया है कि कर्जर मुंडी बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। हु इज़ द राइटर, नो वन नोज, एनिमस, 30,000 लाइन्स में लिखी हुई है ये। और इसका मतलब क्या होता है, ये लैटिन में लिखी हुई है, इसका मीनिंग हो जाएगा रनर ऑफ द वर्ल्ड। कर्जर मुंडी मीन्स रनर ऑफ द वर्ल्ड। ये 1300 AD में एक अननोन ऑथर के थ्रू लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट इंग्लिश पब्लिक स्कूल वर फाउंडेड बाय। पहले पब्लिक स्कूल किसने फाउंड किए थे, अल्फ्रेड द ग्रेट, द वेनरेबल बीड, विलियम ड्यूक या नन ऑफ दीज। सो दोस्तों द राइट आंसर इज अल्फ्रेड द ग्रेट। अल्फ्रेड द ग्रेट, मैंने बताया था ये जो लर्निंग और एजुकेशन का बहुत बड़ा लवर था, और इसी ने पहले पब्लिक स्कूल भी फाउंड किए थे इंग्लैंड में, अल्फ्रेड द ग्रेट के। इसका टाइम पीरियड मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया है, तो अगर आपको याद है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड नॉर्मन कन्क्वेस्ट कंप्लीट। नॉर्मन कन्क्वेस्ट कब कंप्लीट हुआ था। तो दोस्तों इसमें आप कन्फ्यूज़न में मत पड़िएगा, ये जो डेट है 1066, यहाँ पे नॉर्मन कन्क्वेस्ट अगर आता है क्वेश्चन तो आप ये लगाएंगे 1066, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि नॉर्मन कन्क्वेस्ट कंप्लीट। नॉर्मन कन्क्वेस्ट कंप्लीट कब हुआ था दोस्तों, तो द राइट आंसर इज मई 1070, ठीक है, 1070 इज़ द राइट आंसर में नॉर्मन कन्क्वेस्ट कंप्लीट हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ विलियम द कनकरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मन केम टू इंग्लैंड फ्रॉम। नॉर्मन इंग्लैंड कहाँ से आए थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, तो ये कहाँ से आए थे, नॉर्दर्न फ्रांस इज़ द राइट आंसर, ठीक है, नॉर्दर्न फ्रांस इज़ द राइट आंसर। लेकिन दोस्तों ये ओरिजिनली जो थे वो स्कैंडिनेविया के थे। कहाँ के थे, स्कैंडिनेविया। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड तो ये नॉर्दर्न फ्रांस से आए थे, ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनली कहाँ के रहने वाले, स्कैंडिनेविया के हैं। इन्होंने 10th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी की शुरुआत में ही नॉर्दर्न फ्रांस को डिफीट कर लिया था और वहाँ पे ये रहने लगे थे, और फिर वहाँ से ये इंग्लैंड में आए थे। तो ओरिजिनली ये इनहेबिटेंट थे कहाँ के, स्कैंडिनेविया के, और इंग्लैंड कहाँ से आए थे, तो ये नॉर्दर्न फ्रांस से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट जर्मन पीपल टू इन्वेड ब्रिटेन एंड सेटल दिया। फर्स्ट जर्मन पीपल कौन थे जो ब्रिटेन में सेटल हो गए थे और ब्रिटेन को इन्वेड कर लिया था और वहीं सेटल हो गए थे। जूट्स, नॉर्मन, रोमन्स, नॉर्मन्स, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज जूट। दोस्तों ये 3 जर्मनिक ट्राइब्स थी, जूट्स, एंगल्स एंड सेक्शंस। These are the 3 Germanic tribes who invade Britain in the 5th century. 5th century में इन्होंने ब्रिटेन को इन्वेड किया था और ये वहीं सेटल हो गए थे। तो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कौन थे ब्रिटेन के, ब्राइटन्स, दे वर कॉल्ड ब्राइटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रोमांस स्टोरीज ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मन पीरियड वर इन्फ्लुएंस्ड बाय। एंग्लो नॉर्मन पीरियड के में जो रोमांस स्टोरीज लिखी गई थी वो किससे इन्फ्लुएंस थी, इंग्लिश एंड फ्रेंच सोर्सेज से, इंग्लिश एंड नॉर्मन सोर्सेज से, या इंग्लिश एंड लैटिन सोर्सेज से, या लैटिन एंड फ्रेंच सोर्सेज से। तो देखो शुरुआत के तीनों ऑप्शंस में इंग्लिश 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 दिया है। उस टाइम पे दोस्तों इंग्लिश डेवलप्ड नहीं हुई थी। सो द राइट आंसर इज लैटिन एंड फ्रेंच सोर्स से ये जो रोमांस डेवलप हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे लैटिन एंड फ्रेंच सोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट ऑगस्टाइन केम टू इंग्लैंड फ्रॉम। सेंट ऑगस्टाइन ये इंग्लैंड आए थे, कहाँ से आए थे ये, सो द राइट आंसर इज दोस्तों रोम। ये रोम से आए थे। इन द 6th century सेंट ऑगस्टाइन वॉज सेंट फ्रॉम रोम टू इंग्लैंड। 6ठी शताब्दी में सेंट ऑगस्टाइन को रोम से इंग्लैंड भेजा गया था क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए और क्रिश्चियनिटी को
फैलाने के लिए इनको भेजा गया था। और ही इज़ द फर्स्ट आर्की बिशप ऑफ कैंटरबरी। ये भी आप याद रखिएगा, कैंटरबरी एक एबे है, ठीक है ना। तो ये पहले फर्स्ट कैंटरबरी के आर्की बिशप भी थे, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और मैं इनके बारे में आपको बता दूं कि सेंट ऑगस्टाइन इन्वेंटेड द फर्स्ट स्कूल इन इंग्लैंड, ठीक है। इससे पहले दोस्तों हु फाउंडेड द पब्लिक स्कूल आया था, तो वो किंग अल्फ्रेड है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो फर्स्ट पब्लिक स्कूल फाउंड किए थे वो किंग अल्फ्रेड ने किए थे, और जो स्कूल्स को इन्वेंट किया गया था वो सेंट ऑगस्टाइन ने किया था। जो उस टाइम पे दो तरीके के स्कूल्स थे, एक तो सेंट्स के लिए ही स्कूल्स थे जो क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करते थे और कन्वर्जन करते थे क्रिश्चियनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस क्रिश्चियनिटी टू ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी को किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो द राइट आंसर इज रोमन्स, ठीक है ना। द फर्स्ट सेंट ऑगस्टाइन, जिनको रोम से भेजा गया था क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस करने, कहाँ? इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द सेक्शन ओरिजिनली केम फ्रॉम। सेक्शन कहाँ से आए थे ओरिजिनली? नॉर्दर्न जर्मनी, ईस्टर्न जर्मनी, वेस्टर्न जर्मनी। सो द राइट आंसर इज नॉर्दर्न जर्मनी से आए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर द लिटरेरी एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम? लव, शिवैलरी, रिलीजन या ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज दोस्तों ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। जो उस टाइम का लिटरेरी एक्सप्रेशन था वो लव, शिवैलरी और रिलीजन तीनों ही थे, जिनको रोमांस कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन। कई बार बताया है दोस्तों, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन इज नोन एज ब्राइटन्स, ठीक है, लेकिन ब्राइटन्स यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक। सो द राइट आंसर इज केल्ट। केल्ट्स को ब्राइटन्स भी कहते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ब्रिटेन इज केल्ट्स या ब्राइटन्स, जिसके बाद 5th सेंचुरी में 3 जर्मनिक ट्राइब जूट, एंगल्स और सेक्शन ने इन्वेट करके वहाँ पे सेटल हो गए थे, जिनमें सबसे पहले जूट आए थे। ये भी आंसर बोल सकता है कि सबसे पहले कौन सी जर्मनिक ट्राइब आई थी, तो जूट आई थी, देन सेक्शन, उसके बाद एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केल्ट्स बिलीव्ड इन। केल्ट्स किस में बिलीव करते थे? पॉलीथेसिस में, एंटीथेसिस में, या बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर इज बोथ। अब दोस्तों ये पॉलीथीस्ट क्या है? पॉलीथीस्ट का मतलब होता है कि वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड, यानी एक से ज़्यादा गॉड में क्या करना? विश्वास करना। एंटीथेसिस जैसे आप जानते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस, सो जो विरोधाभासी होता है अपने में, एंटीथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमांटिक टेल्स ऑफ लव एंड एडवेंचर वर ब्रॉट बाय। जो रोमांटिक टेल्स इन लव एंड एडवेंचर्स की वो किसके द्वारा इंग्लैंड में लाई गई थी? तो द राइट आंसर इज नॉर्मन। इनको कौन लाया था? नॉर्मन लाए थे। ब्राइटन्स ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं। सेक्शंस ये वो ट्राइब्स, जर्मनी ट्राइब्स हैं जो 5th सेंचुरी में आकर के बस गई थी। और नॉर्मन अंडर द लीडरशिप ऑफ विलियम द कनकरर 1066, ये आप डेट याद रखिएगा। इन द बैटल ऑफ हेस्टिंग नॉर्मन कन्क्वेस्ट द लास्ट सेक्शन किंग हैरोल्ड, ठीक है। सो वही अपने साथ ये लव और एडवेंचर्स की टेल लाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द आउल एंड द नाइटिंगेल इज अ स्पिरिचुअल डिस्प्यूट बिटवीन। ये आउल एंड नाइटिंगेल एक स्पिरिचुअल डिस्प्यूट है किनके बीच में? 2 बर्ड्स के बीच में, 2 चिड़ियों की बीच में ये डिबेट है। कौन है वो 2 बर्ड्स? जैसा कि आपको टाइटल से पता चलता है, आउल एंड द नाइटिंगेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु रोट कर्जर मुंडी। कर्जर मुंडी 1300 AD में लिखी गई थी और लगभग 30,000 लाइन्स की ये पोएम है, जिसे लैटिन में लिखा गया था। हु इज़ द राइटर? सो द राइट आंसर इज एनिनिमस, ठीक है। नहीं पता किसने लिखा है, नो वन नोज। सो द अननोन ऑथरशिप की ये पोएम थी एनिनिमस। एनिनिमस दोस्तों
वो ऐसे वर्क को कहते हैं जिसका हमें पता नहीं हो कि ये वर्क किसने लिखा है, इसको एनिनिमस या अननोन ऑथरशिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्फ्रेड किंग डाइड इन। किंग अल्फ्रेड की डेथ कब हुई थी? 1901 AD के अराउंड, ठीक है ना। और किंग अल्फ्रेड के साथ ही हमारी प्रोज ने बिगिनिंग की थी, यानी हमारी प्रोज वॉज बॉर्न विद द किंग अल्फ्रेड, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? बैटल ऑफ हेस्टिंग 1066 में राइट हो जाएगा। करजन मुंडी 1320 के अराउंड लिखी गई थी, ओके, ठीक है। ये भी नॉर्मन कन्क्वेस्ट कंप्लीट हुआ था 1066 में, ये दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। नॉर्मन कन्क्वेस्ट कंप्लीट हुआ था 1070 में, 1070। डूम्सडे बुक 1086 इज आल्सो करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो मैंने सेट 1 और सेट 2 में कवर किए हैं। आपने अगर अभी तक सेट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। और इन 2 वीडियो में मैंने एंग्लो सेक्शन और एंग्लो नॉर्मन को कंप्लीट किया है। एंग्लो सेक्शन एंग्लो नॉर्मन से आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अब जो आने वाली सीरीज़ होगी आपकी चौसर एज, उससे एज ऑफ रिवाइवल, वहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा बन सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।